जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया था। तो और जो है कि उस वीडियो के बाद थोड़ा लेट हो गया वीडियो को अपलोड करने में, लेकिन अब जो है कि कंटिन्यू वीडियो मिलेगा। और जो भी छात्र 2027 में मैट्रिक का एग्जाम देना चाहते हैं उसके लिए बहुत सारा वीडियो आएगा। तो आप सब चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, ठीक। तो चलिए अब उतना टाइम को बर्बाद नहीं करते हैं। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या जी, यानी कि लीनियर इक्वेशन, क्या दो चर वाले रेखिक समीकरण। इसमें देखिए क्या होता है, अगर इसमें आप बढ़िया से देखिएगा, इसमें क्या है, दो चर है यानी कि दो वेरिएबल है, जिसको क्या बोलते हैं, जो बदलते रहता है उसमें दो रहेगा, और उसी का अल्टीमेटली इसमें क्या करना, मान निकालना होता है, ठीक। तो इसमें क्या है, इसमें सिर्फ सोल्यूशन पर जोर देना होता है। यह जो है इसमें जो कांस्टेंट यानी कि जो वेरिएबल है, यानी कि जो अचर यानी कि जो चर है जो बदलता है, वह जो है इसमें क्या विधि से, मेनली समझिए दो विधि से इसका हल निकाला जाता है। जैसे समझिए क्या चीज कि इसमें दो समीकरण रहेगा, ठीक। इस टाइप का जो सवाल रहता है उसमें दो समीकरण रहता है, समीकरण 1 और समीकरण 2। और कौन समीकरण रहता है, तो लीनियर समीकरण रहता है। क्या चीज, लीनियर इक्वेशन रहता है। उसी को क्या करना होता है कि उसको हल करना होता है, मतलब कि एक्स और वाई का मान निकालना होता है, ठीक। तो देखिए अब यह तो बेसिक चीज हुआ, ठीक। और देखिए इसमें क्या है, बेसिक चीज है। मान लीजिए क्या चीज, कोई समीकरण है, जनरली अभी बताते हैं। तो देखिए मान लीजिए क्या चीज, 2x प्लस में y बराबर में कुछ भी हो गया, क्या चीज बराबर में 12। उसके बाद दूसरा समीकरण देखिए, 3x प्लस 2y बराबर में 10। यही है समीकरण 2। अब देखिए क्या है, इसमें देखिए एक x है और एक y है, दो गो है, लेकिन क्या है, लीनियर है, ठीक। तो अब देखिए एक समीकरण यह हुआ और एक समीकरण यह हुआ। अब इसी में कहता है कि और x का मान भी निकालना है और y का भी मान निकालना है, लेकिन क्या जी, लेकिन कहता है कि यह भी इधर से भी मतलब यह जो मान रहेगा, मान लीजिए कोई भी मान रहेगा, x का मान जो भी रहे और y का मान जो भी रहे, तो ये दोनों से यानी कि गुना भाग करने पर 12 होना चाहिए, और वही मान इसमें भी सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब कि दोनों में मान उसका क्या है, पुट करने के बाद मान हो जाना चाहिए। मतलब कि जैसे मान लीजिए यहाँ क्या चीज रखेंगे जो 12 होगा, x और y का मान क्या होगा यहाँ, यानी कि आगे इसको सॉल्व करेंगे तब निकलेगा, ठीक। तो यही मेनली होता है क्या है, इसको इसका जो मान होता है निकालना होता है इसमें। और इसका जो मान निकालने का मेथड है, दो मेथड है। क्या चीज, एक है क्या, इसको जोड़ने और घटाने पर, या तो इसको जोड़िए या तो इसको घटाइए, एक मेथड हो गया। दूसरा होता है क्या चीज, दूसरा होता है इसमें ग्राफ विधि। क्या चीज, ग्राफ विधि से निकालना होता है क्या चीज, ये दोनों का मान। तो एक एक करके सीखेंगे। क्या चीज, पहले देखिए सीखेंगे क्या चीज कि यानी कि जोड़ने या घटाने से कैसे होता है, नहीं, पहले क्या सीखेंगे, पहले सीखेंगे ग्राफ विधि। क्या चीज, ग्राफ में बहुत कम होता है। उसके बाद क्या सीखेंगे, जोड़ के या घटाकर एक्स का और वाई का मान किस तरह से निकाला जाता है, ठीक। तो चलिए हम अपने सवाल देखते हैं, सवाल के अनुसार, सवाल के हिसाब से ही आपको सीखना होगा, ठीक। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब जो क्या है, पहला टॉपिक आता है इसमें क्या, यानी कि रेखीय समीकरण का सामान्य रूप, यानी कि आप जिस तरह से द्विघात समीकरण में पढ़े होंगे, क्या चीज, द्विघात समीकरण में पढ़े होंगे कि द्विघात समीकरण का जनरल रूप क्या होता है, यानी जिस तरह से द्विघात समीकरण का होता है उसी तरह से जो रेखीय समीकरण है, दो चार वाले रेखिक समीकरण, इसका भी क्या होता है, एक जनरल रूप होता है। कैसा होता है उसको देखिए लिखते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझिए, यहाँ क्या लिखा है, दो चर लिखा है, इसका मतलब क्या है, दो समीकरण होगा, ठीक। तो इसका देखिए जनरल रूप कैसे होता है, इसमें होता है ax1 इंटू एक्स, उसके बाद प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक। उसके बाद b1y बराबर में क्या जी, बराबर में c, ठीक। c मतलब क्या हो, कांस्टेंट, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कैसे देखिए इसे, यानी कि प्लस में c बराबर में 0, ठीक। उसके बाद क्या होता है a2x प्लस में b2y प्लस में c बराबर में 0। यह जो इस तरह से जुड़ा होगा, यानी कि रहेगा इस फॉर्म में, उसको क्या बोलेंगे, यह जनरल सामान्य रूप हुआ। क्या चीज, इसका सामान्य रूप होता है, ठीक। यानी कि रेखिक समीकरण का समान रूप इस तरह से होता है, ठीक। याद रखिएगा क्या चीज, समान रूप इस तरह से होता है, यानी कि बराबर में क्या होना चाहिए, 0। क्या चीज, बराबर में 0। अब कहीं कहीं क्या होता है, सवाल में दे देता है कि क्या चीज कि यह जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बराबर के दाहिने तरफ दे देता है। उसके बाद कहता है क्या चीज, उसका सामान्य रूप लिखो, यानी कि इस पर सवाल भी आ जाता है। जैसे देखिए इसमें सवाल कैसे आएगा, मान लीजिए क्या चीज 4x प्लस में 5y, 5y बराबर में 10, बराबर में कितना हो गया, 10 हो गया। उसके बाद क्या कहेगा, उसके बाद है क्या जी,
वाई प्लस 6x बराबर में 5। इसको कहता है क्या चीज कि सामान्य रूप में लिखो। क्या इसको सामान्य रूप में लिखना है, ठीक। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे सिर्फ क्या करेंगे, इसको इस तरफ ले आएंगे क्या, बराबर के बायां तरफ, यानी कि बराबर में 0 रहना चाहिए। क्या चीज, बराबर में 0 रहेगा तब क्या हो जाएगा, समान रूप में, यानी कि जनरल रूप में हो जाएगा, ठीक। तो चलिए अब इसको हम लिख देते हैं यहाँ। चलिए कैसे होगा, 4x प्लस में 5y माइनस में 10 बराबर में 0। उसके बाद यानी कि उसके बाद हो जाएगा 5y प्लस में 6x और माइनस में 5 बराबर में 0। यही क्या हो गया, ये हो गया समान रूप। क्या चीज, समान रूप हो गया। देखिए और इसमें भी ट्विस्ट कर सकता है, जैसे देखिए क्या चीज, मान लीजिए अगला सवाल है, अगला सवाल में कहेगा क्या चीज, 5y बराबर क्या है, बराबर 5 यानी 5x प्लस में 10, 5x प्लस में यानी प्लस में 5 बटे कुछ भी 10 दे दिया। उसके बाद और यानी कि हो गया क्या जी, समीकरण 1, ठीक। उसके बाद समीकरण 2 में दे देगा 6x बराबर में 5y प्लस 7y यानी 7 बटे 10। अब इसको क्या करना, यह हो गया समीकरण 2। अब इसको क्या कहेगा, समान रूप में लिखो। क्या चीज, समान रूप में लिखने के लिए बोलेगा। तो कैसे लिखिएगा समान रूप में, तो इसको क्या करेंगे, आप जानते हैं क्या, बेसिक सॉल्व करने, बेसिक कैलकुलेशन आप जानते होंगे। इसको क्या होता है, बराबर में जब रहता है तो कोना कोनी गुना होता है, ठीक। तो इसको कोना कोनी गुना करेंगे पहले, यानी समीकरण 1 को देखिए लिखते हैं कैसे, कोना कोनी गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 10 पचे 50, यानी कि 10 पचे कितना होता है 50, 50y बराबर में हो जाएगा कहता है 5x प्लस में 5, इतना हो गया। जब इतना हो गया तो अब क्या करना है, इसको जो है x को इस तरफ लाइए, क्या हो जाएगा 50y माइनस 5x बराबर में 5। अब 5 को भी इस तरफ लेकर आइए, तो 50y माइनस 5x माइनस 5 बराबर में 0। अब इससे आप क्या करते हैं, 5 कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक। कैसे दिख रहा होगा, तो अब इससे 5 जब कॉमन लेंगे तो इधर लिखते हैं, 5 कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा 10x यानी कि 10y माइनस x माइनस 1 बराबर में 0, इतना हो गया। क्या यह निकला समीकरण 1 से। इसी तरह से समीकरण 2 निकालेंगे, निकल जाएगा, यह हो जाएगा क्या चीज, यह हो जाएगा जनरल रूप, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका जनरल रूप क्या है। इसका देखिए यह जो लिखे हैं A1 B1 और C1, क्या C1 और C2, ठीक। तो यह आगे चलकर कम में आएगा, यानी कि कैसे, यानी कम इसमें आएगा कि यह कहेगा क्या चीज कि सवाल आता है कि समीकरण दे देगा आपको, कहेगा इसका हल है या नहीं, हल है या क्या गो हल है, अनंत हल है या 2 गो हल है, 3 गो हल है। इसका जो है कि इसमें एक चार्ट होता है, वो लिखेंगे, आगे चलकर लिखेंगे, इसी वीडियो में सीखेंगे, ठीक। तो यह इतना समझ में आ गया होगा। तो आप क्या करना है, इसका एक स्क्रीनशॉट मारिए फट से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखिए अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है क्या चीज, रेखीय समीकरण का आलेख। यानी कि क्या कहता है कि आपको समीकरण दे देगा, उसका कहेगा क्या, ग्राफ बनाने के लिए। क्या चीज, ग्राफ बनाने के लिए। देखिए उदाहरण के लिए देखिए क्या चीज, क्या है टॉपिक है, रेखिक समीकरण का आलेख, किस तरह से आलेख खींचेंगे। तो मान लीजिए रैंडमली क्या चीज, कोई समीकरण है, क्या चीज, कोई समीकरण है 2x प्लस y बराबर में 6, बराबर में कितना 6 है। यह क्या है, लीनियर इक्वेशन है, कोई पावर नहीं है तो क्या हो गया लीनियर इक्वेशन। अगर पावर 2 रहता है मैक्सिमम पावर, तो क्या द्विघात, यानी कि द्विघात हो जाता है, पावर 3 रहता तो त्रिघात हो जाता, ठीक। तो यह क्या है, लीनियर समीकरण है। कौन सा समीकरण है, लीनियर। अब कहता है कि इसका जो है क्या चीज, ग्राफ खींचना है। क्या चीज, ग्राफ, यानी कि आलेख मतलब क्या होता है, ग्राफ, ठीक। तो देखिए इसमें किस तरह से करेंगे, इसका जो कि हम जैसे जैसे करेंगे उसको ध्यान से देखना है, आप सीख जाइएगा, ठीक। तो आइए इसमें क्या करना, देखिए कि किसी एक को आप अकेला कीजिए, क्या किसी एक को अकेला कीजिए, ठीक। तो देखिए हम क्या करते हैं, ये जो 2x है, क्या ये 2x है, इसको हम बराबर के दाहिने तरफ भेजते हैं, क्या हो जाएगा y बराबर 6 तो पहले से है, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ प्लस में उधर जाएगा बराबर के दाहिने तरफ, क्या जाएगा माइनस में 2x हो गया। अब देखिए क्या चीज, इस तरह से इतना कर दिए। अब देखिए अब इसमें क्या करेंगे, एक क्या बनाएंगे, एक बनाएंगे खटाल। क्या जी, खटाल बनाएंगे, कम से कम कितना मान होना चाहिए, ऐसे देखिए इस तरह से बनाएंगे, x ऊपर में y नीचे, अपना मान है कहीं पे लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए इसका सॉल्व करने का तरीका है, क्या ये तरीका है। अब जो है x का मान आप कुछ भी देखिए, कम से कम कितना दो निकालिए, ज्यादा से ज्यादा आप जितना मान उतना निकाल सकते हैं, लेकिन कम से कम कितना निकालना है, कम से कम हमको 2 निकालना है, कितना 2। तो अब देखिए अगर हम x का मान, पहले देखिए क्या है, y का मान रखिए, क्या जी, अगर हम y का मान रखते हैं 0, देखिए आप जितना कम से कम मान रख सकते हैं उतना अच्छा है। क्या चीज, आप जितना कम से कम मान रखिएगा उतना क्या होगा, उतना अच्छा होगा, ठीक। तो आइए अब अगर हम यहाँ क्या चीज y का मान 0 रखते हैं, क्या चीज 0 रखे,
तो y का मान 0, यहाँ 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हम एक जो है पूरा बढ़िया से सॉल्व करके बताएंगे, उसके बाद क्या करना है उतना सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ y बराबर कितने लिए हैं 0, तो अब इसमें 0 पुट कीजिए, क्या चीज 0 पुट करेंगे, 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0 बराबर 6 माइनस करते हैं 2x होगा। अब जो है इसको जो है ये 2x है, 2x इसको इस तरफ लाइए बराबर के बायां तरफ, क्या हो जाएगा प्लस में 2x बराबर में 6 होगा। जब 6 होगा तो यहाँ देखिए यहाँ 2 किस में है, गुणा में है, x के साथ गुणा में, तो जब गुणा में है तो बराबर के दाहिने तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा भागा में, तो x बराबर 3 अनिक 6/2 इतना हो गया। इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, कटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 होता है 3 हो गया, तो x का मान कितना हुआ 3 हुआ, यह 3 लिख दिए। यानी कि जब हम y बराबर 0 लेते हैं, क्या जो y बराबर जब 0 तो x का मान कितना निकला 3 निकला। चलिए अब उसी तरह से लिखिए, लीजिए क्या चीज कि x का मान 0 लीजिए, क्या x का मान 0, x का मान 0 तो मतलब यहाँ 0 लेकर रखेंगे, यहाँ रखिए, देखिए इसको मिटाते हैं, जब इसको मिटाकर फिर सॉल्व करते हैं, ठीक। तो x का मान जब हम 0 लेंगे, क्या x का मान जब 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ क्या है समीकरण, y बराबर में 6 माइनस 2x यही है। अब देखिए x का मान 0 रखेंगे तो इस पर 0 यहाँ लगाएंगे, जब यहाँ 0 यानी कि कोई भी चीज कहते हैं 2 में 0 से गुना होगा तो कहते हैं 0 हो जाएगा। जब यहाँ 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा, y बराबर 6 होगा, क्या चीज y बराबर 6 होगा नहीं होगा, होगा, यानी यहाँ 0 हो गया पूरा। तो किसी संख्या में अगर हम 0 घटाते हैं, क्या चीज किसी संख्या में अगर हम क्या चीज ध्यान से सुनिएगा, क्या चीज ध्यान से सुनिएगा, किसी संख्या में हम अगर 0 घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो जस का तस छाप दिए, ठीक। तो y का मान कितना निकला, y का मान निकल गया 6, ठीक। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए अभी तक में किए कुछ नहीं है, क्या कहता है टॉपिक का नाम है कि रेखिक समीकरण का आलेख खींचिए। कोई भी रेखिक समीकरण दे देगा, उसका कहेगा क्या चीज आपको कि आलेख खींचिए, यानी कि ग्राफ बनाइए, ठीक। तो कैसे बनाएंगे, इस तरह से बनाते हैं, पहले समीकरण दे दिए, उसके बाद एक को किसी को अकेला करना है, उसके बाद इस तरह से खटाल बनाना है। तो x का मान आपको जिसका मन है रखने का रखिए, लेकिन कम से कम मान रखने का प्रयास कीजिए, उसके बाद नहीं तो अगर ज्यादा मान रखिएगा तो बड़ा ग्राफ बड़ा बन जाएगा, ठीक। तो आइए इतना हो गया। अब देखिए अब हमारे पास क्या क्या हो गया, अब यहाँ हो गया x का मान भी आ गया और y का मान भी आ गया। अब आइए क्या चीज ग्राफ खींचते हैं, क्या चीज ग्राफ खींचते हैं, बढ़िया से देखिएगा, इस तरह से सीधा है। चलिए इतना हो गया। अब देखिए क्या चीज यहाँ जो बीच में कटा यहाँ बिंदु है, इसको बोलते हैं क्या चीज मूल बिंदु, क्या चीज मूल बिंदु है। अयो आपको पता होगा, पहले से 9th में पढ़े होंगे, क्या चीज यह मूल बिंदु है, ठीक। इसका जो नियामक होता है निर्देशांक, इसका निर्देशांक होता है क्या चीज 0,0, इधर लिखते हैं 0,0, ठीक। देखिए अब मूल बिंदु से दाहिने तरफ जाते हैं, क्या चीज मूल बिंदु से दाहिने तरफ जाते हैं, क्या होता है मूल बिंदु से दाहिने तरफ जाने पर पॉजिटिव मान और बायां तरफ आने पर नेगेटिव मान, क्या चीज इधर होता है क्या चीज पॉजिटिव मान यानी कि पॉजिटिव, और इधर होता है क्या चीज नेगेटिव, ठीक। इतना दूर तो क्लियर है। और ऊपर जाने पर भी क्या होता है, ऊपर जाने पर भी पॉजिटिव और नीचे जाने पर भी नेगेटिव, ठीक। और देखिए इसको एक्स अक्ष भी कहते हैं, एक्स अक्ष और इसको वाई अक्ष, ठीक। अगर आप नहीं भी पढ़े हैं ना ग्राफ तो समझ में आ जाएगा, ठीक। थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए क्या हो गया यहाँ, इसको जो पड़ा वाला लाइन यानी कि जो ऐसे वाला है लाइन, इसको क्या बोलते हैं क्षैतिज, क्या क्षैतिज लाइन वाला को क्या बोलते हैं एस यानी कि एक्स अक्ष बोलते हैं, और इसी को क्या इधर वाला के क्या बोलते हैं एक्स डैश, ठीक। क्या चीज एक्स डैश, ठीक, और इधर वाई डैश, ठीक। समझ में आ गया इतना। अब देखिए क्या चीज इधर पॉजिटिव है तो इधर देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ऊपर भी जाएगा 1 2 3 4 5 6, इधर भी जाएगा 1 2 3 4 5 6 इस तरह से जाएगा, ठीक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा हम क्या बना रहे हैं, ठीक। या देखिए एक तरह से आप स्केल अगर देखे होंगे, क्या स्केल तो सबको देखे होंगे, जब आप यहाँ तक आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक। तो देखिए हम जब स्केल देखे होंगे तो उसमें क्या रहता है, इस तरह से लाइन रहता है। अब इसमें हम नंबर देते हैं, क्या चीज 1 हो गया यहाँ 1 2 3, इधर देखिए इधर यानी कि मूल बिंदु से दाहिने तरफ जाने पर पॉजिटिव मान होता है तो सब में पॉजिटिव दे दिए हैं 3, उसके बाद 4 5 और 6, ठीक। ऊपर जाने पर भी पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इधर आएंगे किधर मूल बिंदु से बाएं तरफ आएंगे, क्या नेगेटिव होगा यानी माइनस में होगा, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 इतना हो गया। फिर नीचे जाएंगे मूल बिंदु से तो क्या हो जाएगा नेगेटिव मान होगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव देंगे यहाँ, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6
हो गया। अब देखिए इतना लिखने के बाद, यानी कि इतना लिखने के बाद इतना लिख दिए। अब देखिए यहाँ x का मान कितना है 3, तो अब देखिए 3 किधर जाएंगे, x का मान प्लस में आया है, क्या प्लस में 3, तो अब देखिए यह जो x अक्ष है इसी को बोलते हैं क्या चीज, यह जो x है यही x अक्ष वाला चीज है, ठीक। यानी कि x के मान को इस पर खोजेंगे और y वाला मान को इस पर खोजेंगे, ठीक। यानी कि x का मान ये वाला लाइन क्षैतिज लाइन, और y का मान क्या चीज, y का मान हो गया क्या चीज, ऊर्ध्वाधर लाइन, क्या चीज, ऊर्ध्वाधर लाइन, ठीक। अब देखिए x का मान कहते हैं 3, तो 3 कहाँ होगा, इस जगह होगा, इस जगह दे दिए। उसके बाद देखिए y का मान कहते हैं 0, यानी कि x का मान 3, y का मान कहाँ 0, तो 0 इसी पर हो जाएगा, तो यह बिंदु हो गया, ठीक। उसके बाद देखिए क्या चीज, x का मान 0 है, क्या x का मान 0 और y का मान 6, तो x का मान 0 तो यही हो जाएगा 0, y का मान 6 यानी पॉजिटिव में ऊपर यहाँ आ गया। अब जो है देखिए एक बिंदु यहाँ आया, एक बिंदु यहाँ आया, अभी दोनों को मिला दीजिए। जब ये दोनों को मिलाएंगे तो इसी को क्या बोलेंगे, ऐसे मिलाएंगे। देखिए आई होप आपको पता चल रहा है कैसे मिलाएं, इस तरह से मिला दिया, यानी कि यहाँ इसको ऐसे खींचेंगे पूरा एग्जैक्ट मिल जाएगा, ठीक। तो यह जो समीकरण है, यह जो समीकरण देखिए ऊपर वाला समीकरण है, ठीक। आई होप आपको दिख रहा होगा, ये पूरा ऐसे चलते जाएगा, यह भी ऐसे चलते जाएगा, ठीक। तो इसका जो देखिए इतना लिखे, अब इसके ऊपर में लिखेंगे क्या, यह समीकरण लिखेंगे, क्या चीज, यह समीकरण लिख देंगे इससे 2x प्लस में y बराबर में 6, यह हो गया। बस यही हो गया, आलेख जो खींचेंगे, क्या आलेख, इसी को क्या बोलते हैं, आलेख खींचना, ठीक। तो यह बेसिक चीज हुआ, लेकिन खींचने के लिए भी बोलता है। उसके बाद देखिए यह जो है आपको कोई कुछ दिख रहा होगा इस बीच में, ये बड़ा चीज जो है दिख रहा है त्रिभुज टाइप से, तो आगे जब आगे बढ़िएगा इसी चैप्टर में क्या, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी मांगता है, क्या चीज, क्षेत्रफल भी मांगता है, यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक। तो उसको सिखाएंगे आगे चलकर, अभी जो है पेशेंस रखिएगा, ठीक। तो जब आगे आइए, इतना हो गया, तो यही हो गया क्या चीज, आरेख, ठीक। इसी प्रकार से सवाल बहुत सारा था किताब में, आप बनाइएगा, और जो है कि एक आध सवाल यहाँ भी बनाते हैं, ठीक। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या चेक करते हैं, इसको मिटाते हैं और चलेंगे अगला सवाल पर, ठीक। तो देखिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल कहता है 2x प्लस में y, क्या चीज, 2x प्लस में y माइनस 4 बराबर कितना, बराबर 0। इसका कहता है आलेख खींचेगा, आलेख खींचिए। तो इसको जाकर आप क्या चीज, वीडियो को पॉज करके इसका पहले खींचिए, यानी कि बनाइए कॉपी में, नहीं बनेगा तब वीडियो को देखना है, ठीक। तो चलिए आई होप आप चेक किए होंगे बनाकर। तो चलिए हम बनाते हैं, क्या चीज कहता है, क्या चीज, इतना दिया क्या है, तो अब क्या कीजिए, किसी एक को इस तरह भेज दीजिए, ठीक। तो देखिए पहले जो क्या करना है कि 4 को भी उस तरह भेजिए, 2x प्लस में y बराबर में कितना हो जाएगा, बराबर में 4, इतना होगा, कुछ नहीं किया है, माइनस में इस तरफ भेज दिए बराबर के दाहिने तरफ, तो क्या आ जाएगा, वो प्लस में चल जाएगा, चल गया प्लस में। अब देखिए आगे जब प्लस में चल गया, अब क्या करना है, अब करना है क्या चीज कि किसी एक को आप अकेला कीजिए, मान लीजिए क्या 2x है, 2x को इस तरफ भेज दीजिए, तो इस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस में इस तरफ आ जाएगा तो माइनस में आएगा, जब माइनस में आएगा तो इसको माइनस में कर दीजिए, ठीक। तो चलिए देखिए क्या हो जाएगा, इसको इस तरह भेजेंगे तो y बराबर 4 माइनस 2x हो गया। इतना करने के बाद अब क्या करना है, एक घर बनाना है, वही चौखुट्टा वाला घर बना दिए, चौखुट्टा वाला घर, ठीक। अब इसको इस तरह से कर दीजिए, कम से कम कितना बनाना है, कम से कम 2 को मान निकालना है, क्या जी, x और y का, ठीक। तो ऊपर में x नीचे में y, अपना मन है, कहीं पे कोई भी चीज रख सकते हैं। चलिए x का जो है मान रखिए, x का मान हम रखते हैं क्या चीज, 0 रख दिया x का मान। जब x का मान हम 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे तो पूरा 0, मान लीजिए कोई भी चीज में अगर हम 0 से गुना करते हैं क्या होता है, 0 ही हो जाता है। कोई भी संख्या में कितना बड़ा संख्या है, लेकिन उसमें क्या करना है, जब 0 से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, वह 0 हो जाता है, पूर्ण रूप से 0। जब पूर्ण रूप से 0 तो यह 0 हो गया। अब जब 0 हो गया तो 0 यानी कि किसी भी संख्या में 0 घटाते हैं क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यह 4 हो गया, ठीक। अब आइए क्या चीज, अब आइए यहाँ x का मान 0 इतना, अब x का मान 1 लीजिए, x का मान 1 क्या आ जाएगा, 1 से गुना करेंगे 2 होगा, 4 में 2 घटेगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो यहाँ 2 हो गया, ठीक। अब क्या करना है, फिर वही जुगाड़ लगाना है, ग्राफ खींचना है, उसके बाद ये वैल्यू को पुट करके लाइन को मिला देना है, ठीक। तो आइए अब क्या करना है, इसे खींचेंगे, यह क्या हुआ, y अक्ष, ये क्या हुआ, x अक्ष, ठीक। आई होप आपको ठीक थोड़ा टेढ़ा है, क्या चीज, सीधा खींचना, क्या कॉपी में आप सीधा खींचिएगा तो एग्जैक्ट सीधा बन जाता है, हो गया। चलिए आई होप आपको दिख रहा होगा बढ़िया से, यह हो गया मूल बिंदु,
ठीक, मूल बिंदु का नियामक क्या होता है? मूल बिंदु का नियामक 0,0। ठीक, क्या चीज? मूल बिंदु का नियामक 0,0, क्योंकि 0 का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक, जहां से शुरू होता है वहीं 0, यानी कि देखिए अगर किसी भी संख्या में, यानी किसी भी संख्या के पहले 0 लग गया तो उसका कोई वैल्यू ना है, लेकिन जैसे ही 0 बाद में लगता है तो उसका वैल्यू क्या होता है? 10 गुना बढ़ता है। मान लीजिए क्या, देखिए ये वैसे है, अगर 0 1 है तो इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन 1 0 है इसका मतलब बहुत है ना। चलिए उसी तरह से इसका नियामक क्या होता है? 0,0 हो गया। इस तरह से इसमें लिखेंगे तो यह लिखना उतना जरूरी नहीं है। क्या? 0,0। आइए मूल बिंदु हो गया यह 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। देखिए 5 तक क्यों हो गया? क्योंकि मैक्सिमम मान कितना है? 4 है। तो बस अपना जितना नहीं कहता है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, तो चलिए वही नियम अपनाना है। कहाँ? इसमें अपनाना है। ठीक, तो चलिए x का मान कितना है? 0 और y का मान कितना है? 4। तो बताइए कहाँ जाएगा? x का मान 0, पहले क्या लिखा था? x का मान, तो x का मान 0 मतलब 0 यही रहेगा। और 4 क्या है? यहाँ 4 प्लस में है। तो अच्छा देखिए यहाँ जो है हमको क्या करना है, पहले इसमें नंबर बैठाइए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 माइनस में -3 -4 -5, इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 हो गया। अब देखिए x का मान 0 मतलब 0 यही होगा, और y का मान 4, y का मान 4 मतलब ऊपर, तो यहाँ आ गया, तो यहाँ आ गया, दोनों से हो गया, मतलब दोनों मिला दिए। उसके बाद देखिए क्या चीज, y का मान आप दूसरा मानिए, x का मान कितना है? 1, तो x का मान कहाँ? 1 यहाँ है, और y का मान कितना? 2, कहाँ आ गया? 1 और 2 मतलब इस बीच में आएगा, यहाँ नहीं करे बच्चा लोग, यहाँ देखो, यानी कि x का मान कितना है? 1, तो 1 यही सीधा में है, और उसके बाद y का मान कितना है? 2 है, तो यहाँ आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा? इस जगह पे। ठीक, इसमें यहाँ आ गया। अब देखिए अभी दोनों को मिलाइए, जब ये दोनों बिंदु को मिलाएंगे इसे ऐसे होगा, इसको भी ऊपर खींच देते हैं, ऐसे हो गया। ये जाते रहेगा, क्या चीज? यहाँ जाते रहेगा अनंत में। ठीक, तो यह क्या होगा? यह जो, अच्छा देखिए यहाँ हम लिख सकते हैं क्या चीज? 1,2, ठीक, और इस जगह 0,4। ठीक, यही है, देखिए यहाँ देखिए 0,4, तो 0 और 4, और क्या चीज? 1,2, यानी 1,2, 1,2 दे दिए। अब देखिए इसके यह जो लाइन, यानी कि यह जो रेखा मिलाए हैं, इसके जस्ट ऊपर में क्या चीज? यह समीकरण लिखना होता है। यह समीकरण जो है लिख देना होता है। क्या समीकरण लिख देना होता है? लिख दीजिए समीकरण क्या है? 2x, उसके बाद प्लस में 2x प्लस में y बराबर में 4। ठीक, तो हो गया यही, बस इतना ही करना होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एकदम बढ़िया से। तो एक बार स्क्रीनशॉट। तो चलिए इससे पहले जो है हम क्या जी एक रेखिक समीकरण का ग्राफ खींच रहे थे, तो अब जो है आप सीखेंगे क्या जी? 2 रेखिक समीकरण, क्या जी? युग्म, युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा, यानी कि जोड़ा रेखिक समीकरण देगा, उसका ग्राफ हम किस तरह से खींचेंगे। ठीक, तो चलिए यहाँ क्या टॉपिक है अगला? 2 रेखिक समीकरण का आलेख खींचे। तो हम शुरू में आपको बताए क्या चीज? समीकरण 1 और समीकरण 2 किस तरह से रहता है, उसका जनरल फॉर्म भी बता दिए। ठीक, तो उसी प्रकार से 2 समीकरण देगा। तो युग्म में देखिए कैसे होता है। मान लीजिए क्या चीज? ax यानी a1x प्लस में b1y, उसके बाद प्लस में c1 बराबर में 0। ठीक, उसकी उसी तरह से a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर में 0। यह जो दोनों समीकरण है, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2, ये दोनों क्या है? युग्म, यानी कि जोड़ा है। क्या चीज? जोड़ा, इसको बोलते हैं युग्म, यानी कि पेयर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेयर, हिंदी में युग्म। ठीक, तो अब यही इस प्रकार के समीकरण को क्या करना है? आलेख खींचना है। ठीक, तो चलिए अब समीकरण लेते हैं कोई, उसके बाद बताते हैं कैसे आलेख उसका खींचा जाता है। तो चलिए अब समीकरण देखिए, दूसरा कोई समीकरण लेते हैं जनरल। क्वेश्चन नंबर 1 है क्या चीज की? मान लीजिए क्या चीज? 3x प्लस में y बराबर में कितना? बराबर में ले लीजिए क्या चीज? 9, इतना ले लिए, समीकरण 1। उसी तरह से दूसरा 4x प्लस में 4x प्लस में कितना? प्लस में 2y बराबर में 8, क्या चीज? बराबर में 8 ले लिए इतना, समीकरण 2। अब कहता है इसका क्या चीज कि आलेख खींचो। क्या चीज? आलेख खींचो। अब आलेख खींचने के बाद क्या वो दर्शाएगा वह बताएंगे आगे चलकर। अब वीडियो को देखते रहिएगा, एक एक करके आगे बढ़ेंगे और सब चीज समझ में आ जाएगा। ठीक, तो चलिए अब जो है पहले इसको क्या करना, पहले इसको सॉल्व करना। क्या चीज?
सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए इसमें क्या करना होगा जी, उपाय इसमें दो है। क्या चीज उपाय बताए? क्या चीज, एक तो ग्राफ विधि से, अभी तो ग्राफ विधि सीख रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, एक जोड़कर या तो घटाकर, समीकरण दोनों को या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, तो क्या होगा, एक्स का मान निकल जाएगा, उसके बाद वाई का भी मान निकल जाएगा। ठीक, तो चलिए देखिए इसमें क्या करना है। इसमें सबसे पहले हमको अलग अलग, जैसे देखिए इससे पहले, यानी कि इससे पहले जो हम एक समीकरण का बताए थे, उसी तरह से इसमें इसका अलग कीजिए, इसका अलग कीजिए, जिस तरह से इससे पहले कर रहे थे उसी तरह से सेम टू सेम इसका अलग कीजिए, इसका अलग कीजिए। लेकिन जब दोनों का जब आएगा मान तो उसको एक ही ग्राफ पर दर्शा देना है। ठीक, तो उसमें जहां कटेगा वही जो मान होगा एक्स और वाई का, दोनों में रखने के बाद बराबर मतलब संतुष्ट कर देगा। क्या क्या बोले हैं अब एक एक करके उधर देखिए करते हैं। ठीक, तो देखिए अब इसको ऊपर वाले को मिटाते हैं। देखिए सवाल यही है। अब इसको क्या करते हैं, इधर चलते हैं, क्या हल लिखते हैं यहाँ, इतना है। चलिए देखिए क्या करना होता है। सबसे पहले समीकरण एक से, क्या चीज, समीकरण एक से चल रहे हैं। ठीक, तो समीकरण एक को मिटाते हैं, समीकरण एक को मिटाते हैं, मिटाते नहीं है अभी, लिखते हैं इसको पहले। जहां समीकरण एक है तो इसको जो है कि ये जो 3x है उसको उस तरह भेजेंगे, क्या आ जाएगा, y बराबर 9 माइनस 3x, इतना होगा। क्या चीज, कुछ नहीं किए हैं, क्या किए हैं, x y को इस तरफ रखे हैं, 3x को उस तरफ बराबर के दाहिने तरफ भेज दिए। जब उस तरफ भेज दिए तो अब क्या करना है, वही घर बनाना है, मतलब खटाल बना दिए इस तरह से, इसमें x इसमें y। ठीक, यानी कि क्या 6 गो रूम का डब्बा बना, यानी कि 6 रूम का एक कमरा बना लिए। ठीक, एक बिल्डिंग जिसको बोलते हैं बना लिए। अब इसमें क्या एक एक करके मान रखना है। अब देखिए यहाँ कितना है, 9 है, लेकिन अगर हम देखिए x का मान कितना, x का मान 2 रखते हैं। अगर x का मान 2 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, दिमाग लगेगा, क्या चीज, दिमाग लगाकर सोचना है। अगर हम x का मान 2 रखते हैं कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, यानी कि 9 में से 6 चल गया, कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो चलिए अब जो है क्या करना है, अब जो है क्या करना है, x का मान क्या रखना है, 3, x का मान 3 रखेंगे तो y का मान कितना है, 0 ना आ गया। देखिए 3 3 9 में से 9 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचा। अब देखिए ये तो समीकरण 1 से हो गया। अब क्या करना है, समीकरण 2 से चलना है। क्या चीज, समीकरण 2 से, तो एक का कम तो हो गया, अब एक को मिटा देते हैं। ठीक, अब देखिए अब नीचे में लिखेंगे क्या चीज, समीकरण 2 से, क्या चीज, समीकरण 2 से यहाँ लिखेंगे, लिखते हैं समीकरण 2 से। देखिए समीकरण 2 नीचे में लिखा हुआ है। जब समीकरण 2 नीचे में लिखा हुआ है, इसको क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको करना क्या है, देखिए यहाँ किसी एक को इस तरफ भेज दीजिए। मान लीजिए क्या जी, हम अब की बार y को भेजते हैं, क्या हो जाएगा, 4x बराबर में 8 माइनस, क्या जी, 8 माइनस 2 है, इतना हो गया, 8 माइनस 2 हुआ। जब इतना हो गया, अब देखिए यहाँ 4 क्या है, इसमें गुना में है, 4x मतलब 4 गुना में है। अब गुना वाला किस तरह भेज दीजिए, भागा में, क्या जाएगा, x बराबर हो जाएगा कितना, 8 माइनस 2 y बटे में कितना, बटे में 4, यही होगा। अब देखिए इसको थोड़ा और हल कर लीजिए, तो ऊपर में क्या, ऊपर में 2 कॉमन ले सकते हैं, लीजिए कॉमन 2, तो x बराबर कितना, 2 कॉमन लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस y होगा। अब भागा में कितना है, 4 है, इसको कटाइए, 2 बार में कटेगा, क्या हो जाएगा यहाँ, x बराबर फाइनली 4 माइनस y बटे 2, इतना हो गया। इतना होने के बाद आपको दिख रहा होगा, चलिए तो इतना बनाने के बाद अब इसमें घर बनाइए, क्या खटाल, इसको क्या बोलते हैं, खटाल, तो ऊपर में बनाते हैं, क्या यहाँ ऊपर में बनाते हैं, बढ़िया से देखिएगा इस तरह से है। तो x और y का मान यहाँ रख दीजिए। ठीक, अब देखिए x का मान रखिए जिस तरह से रखिए कि क्या चीज, सब यानी कम वैल्यू आए, मतलब कम मान आए। तो x का मान हम क्या रखते हैं, 0, यानी x का मान है, y का मान हम 0 रखते हैं, रख दिए 0। जब 0 रखे क्या होगा, देखिए यह 0, y जब 0 रखेंगे तो y पूरा 0 हो गया, तो 4 में से 0 घटेगा, कोई फर्क नहीं, मतलब 4 ही रहेगा, 4 में 2 से भगा देंगे, कितना होगा, 2, तो x का मान कितना निकला, 2 निकला कि नहीं निकला, समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आई होप आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। देखिए इसमें कर कुछ नहीं रहे, अगर आप ध्यान से देखिएगा वीडियो पूरा बढ़िया से समझ में आएगा, अगर नहीं तो पता चलेगा क्या चीज, जैसे रील स्क्रॉल करते हैं ना, उसी तरह से यह भी स्क्रॉल होते जाएगा, माथा के ऊपर जाएगा। तो चलिए, तो अब क्या होगा, 2 हो गया। अब देखिए अब क्या चीज रखेंगे, y का मान, तो इसका मान, x का मान क्या माना चाहिए, देखिए यहाँ अगर हम क्या जी, y का मान अगर 2 रखते हैं, क्या जी,
y का मान 2, तो y का मान 2 रखिए, y का मान 2 क्या आ जाएगा, तो x का मान भी 2 हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, y का मान 2 रखें तो 4 में से 2 घटेगा 2, तो 2 में से भगा देंगे 2 से, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ देखिए y का मान कितने रखे हैं, 2 रखे हैं, तो 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 2, और 2 में 2 से भागा देंगे तो कितना बचेगा 1। तो चलिए 1 लिख दिए। अब देखिए पहला समीकरण से यह आया और दूसरा समीकरण से यह आया, ठीक, इतना दूर तो कोई दिक्कत नहीं। तो जब कोई दिक्कत नहीं है, अब क्या करना है, अब खींचना है हमको ग्राफ, क्या चीज, ग्राफ खींचना है। तो अब ग्राफ कैसे खींचेंगे, तो इसको जब पहले आप स्क्रीनशॉट मारिए, इसको ऐसे स्क्रीनशॉट मारिए, इसको मिटाएंगे, ठीक। तो आई होप आप मार लिए होंगे स्क्रीनशॉट। तो आइए अब जो है यहाँ जो ये लिखे हैं, यह समीकरण 2 वाला है, इसको इस तरह यहाँ लिखते हैं, क्या उधर जगह खाली करना है, उसके बाद उधर बनाना है, इसको इस तरह यहाँ लिखते हैं। देखिए इसको इस तरह यहाँ छाप देते हैं आराम से, ठीक, यहाँ लिख दिया। अब इसको मिटाते हैं, इसको मिटाने के बाद क्या करना है, ग्राफ बनाना है, क्या चीज, ग्राफ बनाना है। तो अब ग्राफ बनाते हैं, ठीक। तो आप जो अपने कॉपी में बनाइए ग्राफ फटाफट, क्या चीज, फटाफट बनाना है ग्राफ, ठीक। अब जितना बनाइएगा उतना सीखिएगा, नहीं तो मुंह ताकने से कुछ नहीं होने वाला है। ग्राफ खींच दिए, ऐसे खींच दिए, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। चलिए यहाँ मूल बिंदु है, मतलब 0,0, इधर क्या है 1 हो जाएगा, इधर 2, इधर 3, 4, 5 हो गया। इसी तरह से ऊपर क्या आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। अब इधर 1, -1, -2, -3, -4, -5, ठीक। इधर नीचे में भी -1, -2, -3, -4, -5 हो गया। आई होप आपको पूरा दिख रहा होगा। अब देखिए जो जो यहाँ मान है वो मान रखिए। पहले देखिए समीकरण 1 से चलते हैं, क्या यह समीकरण 1 वाला है, यह समीकरण 2 वाला है, इतना याद रखना है, ठीक। तो चलिए अब जो क्या करना है, पहले देखिए समीकरण 1 वाला मान रखते हैं। तो चलिए समीकरण 1 कहता है क्या, पहले x का मान कितना 2, तो 2 यहाँ है। उसके बाद देखिए y का मान कितना है, y का मान है 3, मतलब प्लस में है। तो देखिए 2 और 3 कहाँ, इस यहाँ आया, यहाँ देखिए यहाँ मिल जाएगा। आई होप आप ग्राफ खींचने के लिए जानते होंगे, ठीक हो गया। तो चलिए अभी ये हो गया, इसका जो नियामक है क्या हो जाएगा कि 2,3, ठीक हो गया। अब चलिए दूसरा है क्या चीज 3,0, मतलब कि 3 यहाँ है, 0 यहीं है तो यहीं आ जाएगा। चलिए यहाँ है तो यहाँ इसका मान क्या आ जाएगा 3,0, ठीक हो गया। अब इसको मिलाइए, जब इसको मिलाएंगे तो कैसे मिलाएंगे, ये दोनों को मिलाइए, ये दोनों बिंदु को मिलाएंगे, ऐसे मिला दिए। अब देखिए अब इसको आप उधर भी ऊपर भी खींच सकते हैं, इसको नीचे भी खींच सकते हैं, ठीक। आई होप आप पूरा खींचेगा स्केल से बढ़िया से, हो गया। चलिए इतना खींचने के बाद यह समीकरण क्या है, ये तो पूरा जाएगा, अनंत तक बढ़ते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब देखिए समीकरण का मान मतलब समीकरण लिख दीजिए, y बराबर क्या चीज हो जाएगा, y क्या चीज, y बराबर क्या है, देखिए यहाँ हो जाएगा 3x प्लस में y बराबर में 9, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या चीज कैसे लिखे, इसको इस तरफ लाके लिख दिए हैं। समीकरण इतना ही था, समीकरण 1। अब देखिए क्या चीज, समीकरण 1 से तो हो गया यहाँ, अब समीकरण 2 में है क्या चीज यहाँ है। अब देखिए समीकरण 2 में भी उसी पर खींचेंगे, क्या समीकरण 2 में कितना है x का मान 2, x का मान 2 यहाँ है, यहाँ x का मान 2, उसके बाद क्या है 0, तो मतलब यहाँ इसी पॉइंट पर आएगा, आ गया यहाँ, ठीक। यानी कि कहते हैं 2,0 कौन वाला, ई वाला बिंदु का मान। उसके बाद क्या है 1,2, तो 1 कहाँ है, 1 यहाँ है और 2 कहाँ है, 2 इसी के सीधा में होगा, तो यहाँ है तो इस जगह यहाँ क्या होगा 1,2, ठीक। अब देखिए ये दोनों को जब मिलाएंगे, क्या जी दोनों को जब मिलाएंगे कहीं कटता है तो कहीं नहीं कटेगा। देखिए ये दोनों क्या है पैरेलल हो गया, क्या चीज पैरेलल, समझ में, पैरेलल का मतलब समांतर। यह दोनों को आपस में जब बढ़ाएंगे कहीं नहीं मिलने वाला है, ये अपने मन से चलते जाएगा और यह अपने मन से चलते जाएगा, यानी कि नहीं ये मिलने वाला है एक दूसरे के कहीं, ये दोनों लाइन आपस में कहीं नहीं मिलेगा, क्या चीज यह दोनों आपस में कहीं नहीं मिलेगा। यानी कि समीकरण 2 में क्या है, समीकरण 2 का मान क्या है, कुछ नहीं है समीकरण 2। तो देखिए समीकरण 2 जो है मिटा दिए हैं, वो लिखा हुआ है नहीं, तो जो था यहाँ आप इसमें लिख दीजिएगा समीकरण 2 क्या होगा, इसमें लिखना होगा क्या समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 एक दूसरे के क्या है समांतर है, एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे के समीकरण 1 और 2 एक दूसरे के पूरा इसलिए एक दूसरे के समांतर है,
यानी कि देखिए एक दूसरे के समांतर होने पर इसका जो है कि हल नहीं होता है। क्या चीज? एक दूसरे के समांतर होने पर यह अनंत हल होता है, यानी कि एक दूसरे के समांतर होने पर हल नहीं होता है। क्या चीज? समांतर, एक दूसरे के समांतर होने पर हल नहीं होता। इसको बताएंगे क्या चीज, यानी कि बताएंगे अभी जो है बताएंगे। इसमें जो है कि कंडीशन होता है, 3 कंडीशन होता है। यही जो देखिए आप देखे होंगे किताब में कहीं कैसे लिखल रहता है, ए यानी कि A1 बटे A2 बराबर में B1 बटे B2 बराबर में C1 बटे C2। ठीक, अगर तीनों बराबर रहता है तब क्या होता है? देखिए इस तरह से एक कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन रहता है A1 बटे A2, उसके बाद डज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2, उसके बाद बराबर में C1 बटे C2। उसके बाद रहता है क्या चीज? इतना हो गया। उसके बाद रहता है क्या चीज कि दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन में रहता है कि तीनों अनइक्वल रहेगा। A1 बटे A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। तो इस तरह का कंडीशन आप किताब में देखे होंगे और इसमें बहुत सारी चीज लिखल भी रहता है। तो इसको जाके अगले वीडियो में बताएंगे। तो आज का जो क्लास है इतना ही दूर रखेंगे। ठीक, तो आई होप आप सब बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।